हे स्टूडेंट, वेलकम वंस अगेन टू योर ऑनलाइन क्लासेस। बच्ची, इस वाले वीडियो में हम एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 4 और 5 आपको डिटेल में सॉल्व करना सिखा देंगे और हमेशा की तरह प्रीवियस और नेक्स्ट वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, तो ये स्टार्ट करते हैं और देखते हैं जो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है वो क्या बोला जा रहा है यहाँ पर। विच इज़ ग्रेटर, यानी कि कुछ फ्रैक्शंस दिए गए हैं, हमसे पूछा जा रहा है कि इनमें से ग्रेटर कौन है। तो पहला जो क्वेश्चन उसमें बोला जा रहा है कि 2/7 ऑफ 3/4, यानी कि 3/4 का 2/7 ग्रेटर है, या फिर 3/5 ऑफ 5/8, यानी कि 5/8 का 3/5 ग्रेटर है। इन दोनों में से कौन सा ग्रेटर है। तो सबसे पहले तो हमने जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में आपको बताया था ना, ऑफ करके कैसे सॉल्व करना है, यानी कि जब कभी भी ऑफ लिखा रहे तो आप क्या करो, मल्टीप्लाई करके उसको सॉल्व करो और पता करो कि 2/7 है ना, 3/4 का कितना होगा। समझ आ रहा है बात। उसी तरीके से 3/5 जो है 5/8 का कितना होगा, ये जाने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों फ्रैक्शंस का, तो हमको पता चल जाएगा। फिर हम दोनों फ्रैक्शन जो हमको मिलेंगे उनको कंपेयर करके पता लगाना है कि दोनों में से बड़ा कौन है और छोटा कौन है। तो इसे हम सॉल्व कर लेते हैं जल्दी से। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, जल्दी से ये पहले तो इसको हम फाइंड कर लेते हैं कि 2/7 कितना होगा 3/4 का। तो यहाँ पर आप लिख लो 2/7 ऑफ 3/4 इज इक्वल टू 2/7 मल्टीप्लाई में 3/4। बस ऑफ के जगह में आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई का साइन लगा लेना और इसको सॉल्व कर देना है। तो ये हमारा 2 और 4 देखो आपस में कैंसिल हो रहा है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, तो हम इसको कैंसिल कर लेंगे। 2 1 जा 2 और 2 2 जहाँ से 4 आ गया, और तो कुछ कैंसिल हो नहीं रहा है तो सीधा हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। यहाँ पर 1 बचा तो 3 1 जा 3 आ गया ऊपर में, और नीचे में 7, और यहाँ पर क्या बचा है 2 बचा है, तो 7 × 2 इज इक्वल टू 14, यानी कि 2/7 जो होगा हमारा 3/4 का वो कितना होगा, तो वो 3/14 हो जाएगा। उसी तरीके से हम इसको फाइंड कर लेंगे कि जो 3/5 है ना वो कितने का, तो 5/8 का वो कितना होगा। तो पहले तो ऑफ करके एक बार लिख ही लो 5/8, और उसके बाद फिर मल्टीप्लाई का साइन लगा करके इसको सॉल्व कर लो। तो हो जाएगा 3/5 मल्टीप्लाई में 5/8। कुछ कट हो रहा है क्या, बिल्कुल ये 5 और ये 5 यहाँ पर कट हो रहा है, तो कट कर लो डायरेक्ट इसको। 5 1 जा 5, 5 1 जा 5। अब हमारा ये तो कट हो नहीं रहा, तो मल्टीप्लाई कर लेंगे। ऊपर में आ जाएगा हमारा 3 1 जा 3, और नीचे में आ जाएगा हमारा 8 1 जा 8। अब देखो यहाँ पर 3/14 है और यहाँ पर 3/8 है, तो न्यूमरेटर सेम है वो नहीं देखना। जब कभी भी हमारा डिनोमिनेटर सेम रहता है ना, तब हम क्या करते हैं, न्यूमरेटर को कंपेयर करते हैं, यानी कि जिसका भी न्यूमरेटर बड़ा होगा वो फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। लेकिन अभी क्या हमारे पास डिनोमिनेटर अलग अलग है, हमको इन्हीं दोनों को कंपेयर करना है। तो जब कभी भी डिनोमिनेटर अलग रहता है तो उसको कंपेयर करने का सिंपल सा तरीका है कि डिनोमिनेटर को आप क्या करो, इक्वल बना लो, और इक्वल बनाने के लिए हम क्या करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। तो यहाँ पर देखो हम लिखेंगे डायरेक्ट इसको, एलसीएम ऑफ 3/14, या फिर डायरेक्ट आप 14 लिखो, 3/14 मत लिखो, क्योंकि हम लोग डिनोमिनेटर का एलसीएम ले रहे हैं। तो एलसीएम ऑफ 14 एंड 8, और 14 और 8 का एलसीएम कितना हो जाएगा वो निकालने के लिए आप सिंपल साइड में जाओ इस तरीके से, और यहाँ पर आप निकाल दे रहा हूँ। अगर आपके टीचर मना करते हैं तो आप पीछे रफ साइड में कहीं पर निकाल लेना। तो ये हो जाएगा हमारा 2 7 जा 14 और 2 4 जा 8, फिर से 2 से कट हो रहा है, 2 2 जा 4 और ये 7 उतर गया, फिर 2 1 जा 2 और ये 7 उतर गया, और ये हो गया 7 1 जा 7। ये मैंने आपको एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट वाला बता दिया। तो ये हमारा कितना आ जाएगा, यहाँ से 7 2 जा होगा 14, 14 2 जा हो जाएगा हमारा 28, और 28 2 जा कितना हो जाएगा, तो 28 2 जा हो जाएगा हमारा 2 8 जा 16 का 6, कैरी हो गया 1, 2 2 जा 4 और 1 5, यानी कि 56 हो गया। तो हमारा जो एलसीएम होगा इन दोनों का वो कितना होगा, 56 हो जाएगा। अब हमको क्या करना है कि ये जो हमारा डिनोमिनेटर है ना इसको 56 बनाना है। जैसे कि हमारे पास यहाँ पर देखो 3/14 है ना, तो 14 में अब दिमाग लगाओ आप कि कितने का मल्टीप्लाई करें कि हमारा 56 बन जाए। तो 14 में हम लोग क्या करेंगे, 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कितना बन जाएगा, 56 बन जाएगा। तो सिंपल यहाँ पर आप 4 का डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करो, और रूल क्या है कि जितना का डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई होता है उतने ही का न्यूमरेटर में भी होता है। तो ऊपर भी हमको 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ऊपर आ जाएगा हमारा 12 और नीचे आ गया हमारा 56। उसी तरीके से हमको क्या करना है, इस 3/8 को भी डिनोमिनेटर में 56 बनाना है। तो पहले तो आप 3/8 लिख लो। अब दिमाग लगाओ कि 8 का कितना से मल्टीप्लाई किया जाए कि 56 आ जाए, तो 8 का 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 56 आ जाएगा, क्योंकि 8 7 हमारा 56 होता है। तो नीचे 7 से मल्टीप्लाई हुआ तो ऊपर भी हो जाएगा, तो ऊपर आ गया हमारा 21 और नीचे में आ गया 56। अब देखो हमारा डिनोमिनेटर क्या हो गया, इक्वल हो गया। तो बस आप न्यूमरेटर को कंपेयर कर दो, जिसका न्यूमरेटर बड़ा है वही फ्रैक्शन क्या होगा, बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ हमारा 21 वाला जो है बड़ा है ना, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे कि 21/56 ग्रेटर है किससे, तो ये हमारे 12/56 से, इस तरीके से। बाकी फिर आप इसको इसके लोवेस्ट टर्म में भी लिखना चाहो तो लिख सकते हो, यानी कि जो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म था जिसे हमने जो 21/56 इसको लिखा है, 3/8 को ही लिखा है, तो हम यहाँ पर बता देंगे कि जो 3/8 है वो क्या है, ग्रेटर है हमारा 3/14 से। तो इस तरीके से आपको इसको सॉल्व करना था। आई होप आपका डाउट क्लियर हो गया होगा कि कैसे सॉल्व करना है क्वेश्चन नंबर हमारा जो 4 है उसका फर्स्ट वाले क्वेश्चन को। अब ये जल्दी से हम जो सेकंड वाला क्वेश्चन है ना उसको भी कंपेयर कर लेते हैं और देखते हैं कि उसमें कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है। ये हमारा सेकंड नंबर का क्वेश्चन है, आइए जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले तो हमको यही फाइंड करना पड़ेगा, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 1/2 ऑफ 6/7। तो
तो ये कितना निकल गया हमारे यहाँ से 1/2 मल्टीप्लाई में 6/7। अब कुछ कट हो रहा है क्या? बिल्कुल, ये 2 और 6 कट हो रहे हैं डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में, तो हम इसको कट कर लेंगे। 2 1 जा 2 और 2 3 जा 6। अब हमारा कितना आ गया? यहाँ पर 3 1 जा 3 आ गया और नीचे में 7 1 जा 7 आ गया। उसी तरीके से इधर वाले को भी फाइंड कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास 2/3 है, कितने का फाइंड करना है? तो 3/7 का फाइंड करना है। तो ये हमारा हो जाएगा 2/3 मल्टीप्लाई में 3/7। अब देखो यहाँ पर ये 3 और 3 कट हो रहा है, सिंपल इसको कट कर दो। 3 1 जा 3 और ये भी 3 1 जा 3। तो न्यूमरेटर में हमारा 2 1 जा 2 आ गया और नीचे डिनोमिनेटर में भी 7 1 जा 7 आ गया। अब ये तो हमारा बहुत ज़्यादा काम आसान हो गया, क्योंकि पहले ही से हमारा क्या है, डिनोमिनेटर इक्वल है। तो वहाँ पर हमारे पास जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था उसमें डिनोमिनेटर अलग अलग था, इसलिए हमको एलसीएम वगैरह लेकर के उतना लंबा काम करना पड़ा। यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है, डिनोमिनेटर जब कभी भी सेम रहे तो केवल आपको न्यूमरेटर को कंपेयर कर देना है। तो हम यहाँ पर डायरेक्ट लिखेंगे कि जो 3/7 है वो क्या है, बड़ा है हमारा, ग्रेटर है 2/7 से। इसका मतलब बस ये हमारा लास्ट आंसर हो गया इसमें, क्योंकि हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म भी लिखने की जरूरत नहीं है। वहाँ पर हमने एलसीएम निकाल करके डिनोमिनेटर को इक्वल किया था, इसलिए हमने स्टैंडर्ड फॉर्म लिखा था। यहाँ पर हमको कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट यहाँ पर इसको इस तरीके से सॉल्व कर देना है। आपको बता देना है कि जो 3/7 है ना, वो 2/7 से हमारा ग्रेटर है। बाकी अगर आपके बुक में कुछ और आंसर दिया होगा तो आप इसको डिटेल में ऐसे भी लिख सकते हो कि जो हमारा ये वाला ये ग्रेटर है, तो 1/2 ऑफ 6/7 जो होगा ना, वो ग्रेटर होगा 2/3 ऑफ 3/7 से। तो उस तरीके से आप लंबा चौड़ा भी लिख सकते हो, नहीं तो इतना भी लिखोगे तो भी मेरे हिसाब से तो आंसर काफ़ी है। मेरे स्टूडेंट अगर इतने लिखेंगे तो मैं उनका सही कर दूंगा। तो ये हमारे एकदम सिंपली सॉल्व हो गया सेकंड वाला क्वेश्चन। भाई जल्दी से जो क्वेश्चन नंबर हमारा 5 है उसे सॉल्व कर लेते हैं। तो देखो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला जा रहा है कि सैली प्लांट्स 4 सैपलिंग्स इन अ रो इन हर गार्डन, यानी कि जो सैली नाम की गर्ल है वो क्या कर रही है, 4 सैपलिंग्स, सैपलिंग का मतलब होता है पौधे, जो छोटे छोटे पौधे होते हैं ना उनको। तो वहाँ पर वो 4 पौधे लगा रही है अपने गार्डन में, एक सीधी लाइन पे, एक सीधी रो पे। तो द डिस्टेंस बिटवीन 2 एडजेसेंट सैपलिंग्स इज 3/4 मीटर, यानी कि 2 पौधों के बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, 3/4 मीटर है। तो फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फर्स्ट एंड द लास्ट सैपलिंग, तो पहले वाले सैपलिंग और लास्ट वाले सैपलिंग के बीच जो डिस्टेंस होगा ना वो कितना होगा। तो देखो इसमें बच्चे लोग जल्दी से जब हड़बड़ी में जब इसको सॉल्व करते हैं तो ये गलती क्या कर देते हैं कि टोटल देखते हैं 4 सैपलिंग है और 2 सैपलिंग के बीच का जो डिस्टेंस है वो 3/4 है। तो 4 में कितना हो जाएगा, इसके जानने के लिए हम लोग क्या कर लेते हैं, जल्दी से मल्टीप्लाई कर देते हैं 4 से और आंसर निकल जाता है गलत। अब 4 से यहाँ पर मल्टीप्लाई क्यों नहीं करना है, ये मैं आपको इसको डायग्राम के थ्रू एकदम डिटेल में समझाता हूँ कि यहाँ पर हमारा आंसर कैसे निकलेगा और हमसे क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है। देखो इसको आप डायग्राम के थ्रू समझो कि जो सैली है वो क्या करती है, 4 पीस सैपलिंग्स लगाती हैं, प्लांट्स लगाती हैं अपने गार्डन में, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट प्लांट, सेकंड प्लांट, थर्ड और ये हो गया हमारा फोर्थ। यहाँ पर मैं लिख भी देता हूँ, ये हमारा फर्स्ट वाला है, सेकंड है, ये थर्ड है और ये फोर्थ है। अब हमसे क्या बोला गया था कि 2 एडजेसेंट सैपलिंग्स के बीच में, यानी कि 2 एडजेसेंट का मतलब क्या होता है, अगल बगल। तो 2 अगल बगल वाले जो हमारे सैपलिंग्स है, प्लांट है, उनके बीच का जो डिस्टेंस वो कितना है, तो वो 3/4 मीटर है। यानी कि यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है ना, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो है 3/4 मीटर। उसी तरीके से यहाँ से यहाँ तक भी कितनी होगी, 3/4 ही होगी, क्योंकि यहाँ पर साफ साफ बोला गया है कि 2 प्लांट्स के बीच में 3/4 मीटर की हमारा जो डिस्टेंस है इतना ही है। तो यहाँ भी हमारा कितना होगा, 3/4 मीटर होगा। तो अब आप देखो कि हमको फर्स्ट वाले प्लांट से यहाँ पर क्या बोला था कि बताइए कि जो डिस्टेंस है ना फर्स्ट वाले प्लांट और सॉरी सैपलिंग और जो लास्ट वाला हमारा सैपलिंग है उसके बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है। तो यहाँ से देखो ये 3/4 है, ये भी 3/4, ये भी 3/4। तो इन तीनों ही 3/4 को अगर हम लोग ऐड करेंगे या इसका 3/4 का 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तब हमको फर्स्ट वाले से फोर्थ वाले के बीच की डिस्टेंस पता चलेगी, ना कि 4 से मल्टीप्लाई करने पर। अगर हम लोग 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना का पता चलेगा पता है, यहाँ पर अगर एक 5th नंबर का प्लांट रहता, यहाँ पर मान लो जो कि है नहीं, फिर मैं आपको बस समझा दे रहा हूँ। तो अगर हम लोग 3/4 का 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये फर्स्ट वाले से 5th वाले प्लांट तक का हमको पता चल जाएगा डिस्टेंस। इसलिए हम लोग को क्या करना है, केवल यहाँ से 3 का मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास जो डिस्टेंस होगा, आप ही देखो ना, इस वाले प्लांट से इस वाले प्लांट के बीच अगर हमको डिस्टेंस निकालना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, ये 3/4, ये 3/4 और ये 3/4 को मल्टीप्लाई करना है, यानी कि 3 आपस में ऐड करो या फिर 3/4 का 3 से मल्टीप्लाई कर दो। तो 2 तरीके हैं, 3/4 प्लस 3/4 प्लस 3/4 भी कर सकते हो आप, या फिर नॉर्मल जो यहाँ पर हम लोग मल्टीप्लाई वाला एक्सरसाइज पढ़ रहे हो तो हम क्या करेंगे 3/4 का मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से, तो भी हमारा आंसर जो है आ जाएगा। इज दैट क्लियर। तो यहाँ पर पहले हम लोग थोड़ा सा लिखना पड़ेगा, डायग्राम आप बनाना चाहो तो बना भी सकते हो एग्जाम में, अदरवाइज आप इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हो कि लेंथ, इस तरीके से लेंथ, या फिर हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन में जो हमको स्टेटमेंट देखो कभी भी रटने का नहीं ना, स्टेटमेंट जो क्वेश्चन में दिया है आपको वही लिखना है, या फिर जो मैं लिखूँ ना उसको भी आपको रटने की जरूरत नहीं है। आप स्टेटमेंट खुद से बनाना सीखो, क्योंकि स्टेटमेंट जब खुद से बनाना सीख जाओगे तो आपको आगे चल करके जो बड़े बड़े क्वेश्चन रहेंगे वो भी इजीली सॉल्व हो जाएंगे। तो यहाँ पर स्टेटमेंट आप क्वेश्चन से उतार लो कि डिस्टेंस बिटवीन 2 एडजेसेंट सैपलिंग, है ना, लेंथ वगैरह मत लिखो, मेरे टाइप से मत लिखो, सिंपल लिखो आप यहाँ पे कि डिस्टेंस बिटवीन 2 एडजेसेंट सैपलिंग्स
इज इक्वल टू कितना है, तो वो हमारा 3/4 मीटर है, यानी कि दो एडजेसेंट सैपलिंग के बीच का जो डिस्टेंस है वो 3/4 मीटर है। इसलिए जो डिस्टेंस होगा फर्स्ट वाले और फोर्थ वाले सैपलिंग के बीच का वो कितना होगा, वो निकालने के लिए यहाँ पर आप लिख लो डायरेक्ट, सो डिस्टेंस बिटवीन फर्स्ट एंड फोर्थ सैपलिंग, यानी कि फर्स्ट और फोर्थ सैपलिंग के बीच का अगर हम लोग डिस्टेंस देखें तो वो कितना हो जाएगा, वो सिंपल हम क्या करेंगे 3/4 का मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से, जैसे कि मैंने आपको यहीं पर समझा दिया। या फिर आप चाहो तो 3/4 + 3/4 + 3/4 भी कर सकते हो। और ये हमारा जो आंसर निकलेगा ये मीटर में निकलेगा, क्योंकि ये जो 3/4 है ये मीटर में है, ये ध्यान रखना। तो ये हमारा कितना निकल जाएगा यहाँ पर से, तो ये देखो 3 बीच हवा में लटक रहा है, इसका मतलब क्या है, ये हमारे न्यूमरेटर में है और इसके नीचे एक 1 छुपा हुआ है, तो कट तो हो नहीं रहा है। ये 3 और ये 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये 4 और ये 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 3 3 जो हो गया हमारा 9 और नीचे में 4 1 जो हो गया हमारा 4, यानी कि जो डिस्टेंस है वो कितना है 9/4 मीटर है। अब ये हमारा क्या में निकल गया है, क्या बोलते हैं इसको, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में निकल गया है। तो आप चाहो तो इसको मिक्स फ्रैक्शन में भी कन्वर्ट कर सकते हो, क्योंकि देखो डिनोमिनेटर हमारा जो है नीचे वाला वो छोटा है और न्यूमरेटर बड़ा है, तो न्यूमरेटर जब बड़ा रहता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देंगे। तो यहाँ पर मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने का तरीका मैंने आपको पहले ही सिखा दिया, फिर से बता देता हूँ। 9 को आप डिवाइड दे दो 4 से, तो ये हो जाएगा हमारा 4 2 जाए 8, बच जाएगा यहाँ पर 1। अब जो भी हमारा आंसर आया है इसको एंटी क्लॉकवाइज ऐसे घुमा दो, और ये चीज़ जो मैं यहाँ पर बता रहा हूँ ना, इसको आपको यहाँ पर सॉल्व नहीं करना है, इसको रफ साइड में कहीं पे सॉल्व करना है, यहाँ आपको डायरेक्ट आंसर लिखना है। तो ये हमारा 1 देखो नीचे से ऊपर जा रहा है ना, तो ऊपर में 1 लिखो, 2 राइट से लेफ्ट में आ रहा है तो इधर 2 लिख दो, और ये 4 ऊपर से नीचे आ रहा है तो नीचे में 4 लिख दो। तो 2 और 1/4 मीटर जो है ना वो यहाँ से यहाँ तक की टोटल डिस्टेंस है। यहाँ पर आप एम भी जरूर लिखना, अगर एम नहीं लिखोगे ना तो आंसर गलत हो जाएगा, क्योंकि ये जो हमारा निकला है वो क्या निकला है, वो हमारा डिस्टेंस निकला है जो कि मीटर में दिया हुआ है। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करना था। आई होप आपका जो डाउट है पूरा क्लियर हो गया होगा। अब मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, यहाँ पर जो आगे के क्वेश्चन हैं उनको भी इसी तरीके से सॉल्व करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।